नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजित। इस वक्त जयपुर में मैं मौजूद हूं और इस वक्त सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है जयपुर में। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। दोपहर 2 बजे खबर ये आ रही है कि ऑब्जर्वर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन दिल्ली जा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर न्यूज 18 इंडिया पर राजस्थान में सियासी हलचल से जुड़ी हुई ये है कि अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों दिल्ली जा सकते हैं। अब तक की जो जानकारी निकल करके फिलहाल सामने आ रही है, पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट से मुलाकात कर सकते हैं, कई विधायकों से भी मुलाकात कर सकते हैं। दोनों पर्यवेक्षक राजस्थान कांग्रेस में मचे घमासान की जानकारी दिल्ली में वो सोनिया गांधी को देंगे, इस बात की जानकारी। फिलहाल आज दोपहर बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दिल्ली बुलाया जा सकता है। न्यूज 18 इंडिया के भवानी सिंह के हवाले से ये खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दिल्ली बुलाया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर न्यूज 18 इंडिया पर आपको बता दें कि कभी भी ये जानकारी आ सकती है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट को फिलहाल दिल्ली बुलाया गया है, जो इस वक्त की अहम जानकारी आ रही है। और कहा यह जा रहा है कि जहां दोपहर 2 बजे दिल्ली रवाना हो सकते हैं दोनों ही ऑब्जर्वर। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दिल्ली बुलाया जा सकता है और कहा यह जा सकता है कि सोनिया गांधी दोनों से मुलाकात कर बातचीत करने वाली हैं। और जो जानकारी है, दोपहर 2 बजे के आसपास मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही अजय माकन दिल्ली रवाना हो सकते हैं। जो पूरा घटनाक्रम घटा है कल रात से और अब तक उसकी पूरी जानकारी देंगे भवानी सिंह के हवाले से ये खबर है। अरुण सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जयपुर में मौजूद हैं, जो लगातार नजर बनाए हुए हैं। अरुण, क्या अपडेट है? कोई हल निकलता हुआ दिख रहा है अभी? देखिए, फिलहाल तो मामला और ज्यादा उलझ गया सुलझने के बजाय, और उसके पीछे अशोक गहलोत की रणनीति है। अशोक गहलोत ने न सिर्फ विधायक दल की बैठक को रोका, बल्कि विधायकों के 1-to-1 ऑब्जर्वर से मिलने को भी रोका। और यही नहीं, उनके जो समर्थक विधायक और मंत्री हैं, उन्होंने खुलेआम बैठक की, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो एक तरह से पेच और ज्यादा उलझता जा रहा है। जहां तक पर्यवेक्षकों का सवाल है, उनके लिए जयपुर में कोई काम था नहीं, न वो विधायकों से मिल पाए, न वो विधायक दल की बैठक कर पाए, न वो कोई सेंस ले पाए। अब उनको बैरंग वापस लौटना है दिल्ली, सोनिया गांधी से बात करनी है और ये सोनिया गांधी से निर्देश प्राप्त करना कि आगे क्या करें। जब उनसे विधायक नहीं मिल रहे, जब गहलोत साफ कर चुके कि सचिन पायलट को नहीं बनाना है मुख्यमंत्री, और जहां तक मेरी जानकारी है कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से इशारा था कि सचिन पायलट को अब कमान दे करके गहलोत को दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। और गहलोत ने जिस तरह का मास्टर एक तरह से स्ट्रोक खेला कल, कि अपने समर्थकों से वो बात कहलवा रहे हैं, खुद नहीं कह रहे, खुद जरूर उन्होंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं कि किसी वफादार के लिए गद्दी छोड़ दूंगा, गद्दार के लिए नहीं। और जब वो गद्दार कहते हैं तो आसानी से समझ सकते हैं उनका इशारा किसकी तरफ है। बिल्कुल अरुण बिल्कुल उनका इशारा साफ है, उनका इशारा सचिन पायलट की तरफ है, अगर वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। लेकिन आगे मुझे बताइए कि अशोक गहलोत अध्यक्ष के चुनाव के लिए जा रहे हैं, लेकिन परसेप्शन ये बन गया कि उन्होंने बगावत करवा दी पार्टी में। तो क्या अशोक गहलोत के आगे के रास्ते आसान होंगे या कठिन हो जाएंगे? देखिए, बड़ी मुश्किल है। अब अशोक गहलोत पहले जिस तरह से आसानी से उम्मीदवार बन के और अध्यक्ष बनते दिख रहे थे, अब सोनिया गांधी नाराज हैं और कई कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं जिन्होंने कहा कि अगर शुरुआत में एक छोटी सी पोस्ट के लिए अगर वो इतनी ज़्यादा ड्रामेबाजी कर रहे हैं, अध्यक्ष बन के पूरी पार्टी उनके हाथ में सौंप देना कहाँ की समझदारी होगी। आगे चल करके वो आपके निर्णयों को, जब एक निर्णय नहीं मान रहे हैं, आगे चल के हो सकता है बाकी निर्णयों को भी ना माने, तो पूरी पार्टी अशोक गहलोत के हाथ में दे देना समझदारी की बात नहीं होगी। और हो सकता है कि उनकी उम्मीदवारी पर ग्रहण लग जाए और कोई दिग्विजय सिंह जैसा, कुमारी सैलजा, मुकुल वासनिक, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको गांधी परिवार का वरदहस्त हो, जिन्होंने, जैसे दिग्विजय सिंह ने 10 सालों तक जब वो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी को फंड किया, कांग्रेस पार्टी को चलाया, तो ऐसे किसी चेहरे के ऊपर गांधी परिवार दांव लगा सकता है। अशोक गहलोत की उम्मीदवारी कमजोर जरूर हुई है, अगर वो रेस से बाहर नहीं हुए हैं तो भी कमजोर जरूर हुए हैं। और इस बात के आसार हैं, इस बात के इम्कान है कि कोई और भी इस मुकाबले में कूद सकता है। और हो सकता है कि अशोक गहलोत को राजस्थान की सियासत तक सीमित कर दिया जाए। अगर वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते तो मुख्यमंत्री ही बने, केंद्र में कोई रोल उनका नहीं होगा और पार्टी के अंदर भी उनकी बिल्कुल अरुण बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास लौटेंगे और आगे भी आपसे बात करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये मामला इसलिए बिगड़ गया क्योंकि गहलोत ये चाहते थे
कि अध्यक्ष पद का चुनाव होने के बाद वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ें, यानी अध्यक्ष बनने के बाद छोड़ें। इसीलिए जब उनसे कहा गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए तो एक बगावत हो गई कल, और बगावत इस तौर पर हुई है, कहा गया कि 19 अक्टूबर के पहले कोई बैठक नहीं हो सकती, यानी अध्यक्ष जब तक चुनाव नहीं हो जाता अध्यक्ष का, जब तक अशोक गहलोत अध्यक्ष नहीं बन जाते तब तक कोई बैठक नहीं हो सकती। ये पूरा विवाद उसके बाद सामने आया। हालांकि कल रात से अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे इस पूरे मामले को मैनेज करने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये मामला बनता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है, और यही वजह है कि अब कांग्रेस में अशोक गहलोत की और बाकी लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई हैं। सचिन पायलट बिल्कुल शांत हैं, उनकी तरफ से उनके समर्थक अभी कोई भी बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, न ही सामने आए, लेकिन अशोक गहलोत के जो समर्थक विधायक हैं वो बिल्कुल सामने आ गए हैं। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए जयपुर से जो पल पल की घटना पर नजर बनाए हुए हैं। अरुण, बड़ी बात यह है कि कल जब यह कहा गया कि 19 अक्टूबर के पहले कोई बैठक नहीं होगी, तो इससे तो बड़ा साफ हो गया था। मैं आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि अशोक गहलोत ने कहा ईमानदार के लिए कुर्सी छोड़ दूंगा, लेकिन गद्दार के लिए कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। अब से कुछ साल पहले, यानी 1.5-2 साल पहले एक बगावत हुई थी राजस्थान कांग्रेस में, और वो बगावत का जिम्मा सचिन पायलट के नाम था। सचिन पायलट ये चाहते थे कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। ये पूरा विवाद सामने आया था, और अशोक गहलोत का अब इस इशारा सचिन पायलट की तरफ है। वो ये कह रहे हैं किसी ईमानदार के लिए तो कुर्सी छोड़ दूंगा, लेकिन गद्दार के लिए कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। अरुण सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जयपुर से लगातार बने हुए। अरुण, बड़ा इशारा साफ है, अब क्या करेगा कांग्रेस नेतृत्व? वो तो कह रहे हैं सीधे सीधे सचिन पायलट के लिए वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, अब मुश्किल कांग्रेस आला कमान के सामने है कि अगर इतनी बगावत के बाद सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो सरकार रुकेगी कितने दिन, टिकेगी कितने दिन, क्योंकि गहलोत समर्थक उनको समर्थन देने को तैयार नहीं है। तो एक अल्पमत की सरकार अगर सचिन पायलट चलाते हैं तो न वो पार्टी के हित में होगा, न सचिन पायलट के हित में होगा। खुलेआम जिस तरह से अशोक गहलोत ने इशारा करके अपने समर्थकों को बगावत करने के लिए उत्साहित किया, उसके बाद कांग्रेस आला कमान के पास विकल्प काफी कम बचते हैं। ऐसे में गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनाए रखने का एक विकल्प हो सकता है, और उधर सचिन पायलट को केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, अध्यक्ष किसी और को बनाया जाए। पीछे एक फार्मूला काम कर रहा था, और पार्टी के अंदर इस बात की चर्चा थी कि दिग्विजय सिंह को अध्यक्ष बना करके प्रियंका गांधी को जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी वेणुगोपाल की जगह पर प्रियंका गांधी को रखा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने मेहनत की उसका नतीजा कुछ नहीं निकला, तो उत्तर प्रदेश के प्रभार से उनको हटा करके एक चीज समझाइए जो दर्शक भी समझना चाहेंगे, क्या अशोक गहलोत के लिए अध्यक्ष बनने का रास्ता बंद हो गया और सचिन पायलट के लिए मुख्यमंत्री बनने का रास्ता बंद हो गया? ये कंफर्म है? जल्दी से पर जैकलीन फर्नांडिस आज कोर्ट में उनकी पेशी जरूर हुई, लेकिन 50,000 के नीचे मुचलके पर उनको यहाँ पर जमानत दे दी गई है। अंतरिम जमानत जैकलीन फर्नांडिस को दे दी गई है। उनके जो वकील थे उनकी ओर से यहाँ पर दलील दी गई थी, और अब उनको अंतरिम जमानत मिल गई है। यानी कि कुछ मुश्किलें यहाँ पर कम जरूर हुई हैं, लेकिन फिर भी आज क्योंकि पेशी थी, और वहीं पटियाला हाउस कोर्ट में ही हम इस वक्त खड़े भी हैं। एक बार फिर से आप तस्वीरें देखिए, और मीडिया को चकमा देते हुए जैकलीन अंदर पहुंची थी। 10 बजे उनकी पेशी यहाँ पर होनी थी, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि उनको अंतरिम जमानत मिल चुकी है। 50,000 के नीचे मुचलके पर जैकलीन फर्नांडिस को ये जमानत मिली है। और साथ साथ आपको ये भी खबर दे दें कि पिंकी ईरानी भी कोर्ट में जज के सामने पहुंची हुई है। पिंकी ईरानी वही नाम है जिन्होंने